baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज दिन है सैटरडे की शाम का ये मेरा व्लॉग है और कल है संडे। तो शाम को पहले मैं कान्हा जी का जो मुझे सिंहासन बनाना है वो मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था, तो इसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि अगर आपने नहीं बनाया है तो आप इस तरह से बना सकते हैं और बहुत ही आसान है इसे बनाना। बस क्या है कि मिठाई के जो डब्बे होते हैं वो हमें चाहिए होते हैं, और अगर आपके पास फोम भी नहीं है फिर भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये मेरे पास पुराना कान्हा जी का सिंहासन था जो मैंने पहले बना के रखा हुआ था, तो वो मैंने जो चीज़ उस पे से हटानी थी वो हटा दी है। तो कपड़ा हटाना कोई ज़रूरी नहीं था, इसलिए कपड़ा मैंने नहीं हटाया है। और इसी के ऊपर ना मैं कपड़ा लगाऊंगी। और कपड़ा ये मैंने मंगाया हुआ है रेड कलर का, सैनिल का कपड़ा मंगाया है। रेड और येलो दो कलर के मैंने कपड़े मंगाए हैं। और पीछे के जो इसके वी शेप में जो पार्ट मैंने कट किए हैं वो दो पार्ट कट किए हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो ये मैं डबल में करके बनाऊंगी और इस तरह से आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। खरीदने की इन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती है। अपने घर में भी जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि लेस वगैरह अगर हम कुछ काम करते हैं और वो रखी रहती हैं तो उनसे भी हम इसको बना सकते हैं। और अपने हाथ से जो हम कुछ बनाते हैं ना तो उसकी तो हमें अलग ही खुशी मिलती है। तो ये देखिए, ये मैंने जो सूट आते हैं, जो पैकिंग में सूट आते हैं, उनमें अंदर जो फोम लगी हुई होती है वो मैंने एक सूट में से निकाल ली थी। और ये फोम ना कई जगह काम आ जाती है, पहले भी मैंने कई काम इस फोम से किए हैं। तो यहाँ पे इससे मैं जो पिलो बनाते हैं, जो साइड में जो तकिए लगाऊंगी मैं गोल गोल करके, वो मैं इनसे बना रही हूँ। और ये काफ़ी मोटे इससे बन जाते हैं, नहीं तो रुई वगैरह अगर हम लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रुई हमें भरनी पड़ती है और फिर भी ना वो फिनिशिंग नहीं आती जो इससे आई है। ये देखिए बिल्कुल इक्वल बने हैं और ना ही ये छोटे बड़े हो सकते हैं ना ही मोटे पतले हो सकते हैं। तो जितना हम बराबर इनको कट करेंगे ना तो ये बराबर ही बन के तैयार होंगे। और यहाँ पे मैंने एक कपड़ा कट कर लिया है, जो मैंने कपड़ा रेड कलर का मंगाया हुआ है सैनिल का, वो कट कर लिया है। और उसको इसके ऊपर ना ऐसे ही करके गोल गोल करके ऐसे रोल बना के इस पे लपेट दूंगी मैंने ग्लू गन लगाई है, नहीं तो जैसे कि फेविकोल वगैरह अगर हम लगाते हैं उससे तो काफ़ी टाइम रुकना पड़ता है, क्योंकि सूखने के बाद ही ये चिपकता है, नहीं तो बार बार छूटता रहता है। ग्लू गन से ना बिल्कुल भी मतलब रुकने की ज़रूरत नहीं होती, लगाओ और चिपकाओ, और सूखने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती कि हाँ हमें सुखाने तक रुकना पड़ेगा। और यहाँ पे लगा दी है इस पे मैंने बूटी, और ये भी मैंने बना ली थी। और जैसे थोड़ा सा ड्राइंग पेज होता है ना, वो थोड़ा सा मोटा होता है, तो उसको गोल में कट कर लिया था, उसके बराबर कपड़ा कट कर लिया था और उसके ऊपर से ये मोती वगैरह लगा दिए थे। तो उसको मैंने चिपका दिया। जैसे कि मैंने इसको चिपकाया था तो अंदर का जो होता है ना, जो साइड सामने की जो जगह होती है वो थोड़ी सी छुप जाती है, सुंदर लगने लगता है। और यहाँ पे येलो कपड़ा कट करके ये मैंने बीच में लगा दिया है। और ये लेस भी मेरे पास रखी थी जो कि ये सिल्वर में थी, तो ये भी मैंने लगा दी है इस पर। ये इस पे लग के ना बहुत सुंदर लग रही थी। और दोनों साइडों में भी मैं इस पे लेस लगा दूंगी। ये मेरे पास स्टोन वाली लेस थी तो इसको भी मैं लगा दूंगी। और कुछ सामान ना मेरे पास पहले ही रखा हुआ था। एक मैंने येलो कपड़ा मंगाया था बस। और ये जो पीछे का, इसका पीछे का जो हिस्सा है जो वी शेप में मैंने कट किया है, तो उस पे मैंने ये येलो वाला जो कपड़ा है वो कट करके और वो लगा दिया है। और इसको अब मैं चिपका दूंगी। और जो दूसरा वाला जो कट किया है ना उस पे मैं रेड कलर का लगाऊंगी। तो जब डबल में इसको लगाएंगे ना तो पीछे का जो होता है वो येलो कलर में दिखाई देगा, तो वो बहुत सुंदर लगेगा। तो इस वजह से ही मैंने डबल में करके बनाया है, नहीं तो मैं सिंगल में भी बना सकती थी, लेकिन ये ज़्यादा सुंदर लगेगा उससे, सिंगल वाले से। और देखिए ये मिठाई के डब्बों से ही मैंने बनाया। कुछ कार्ड ले लिए थे, जैसे कि जो शादी के कार्ड आते हैं, तो उसमें से कुछ कट कर लिया था। तो आपने देखा कितना सुंदर लग रहा था, येलो पे रेड कलर का, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये लैस थी मेरे पास, ये भी मेरे पास रखी थी। ये मैंने पिछले साल ना कान्हा जी के जो बेड बनाया था उसके लिए मंगाई थी, लेकिन फिर उसमें मैंने दूसरी लैस मंगा के लगाई। ये उस पर मतलब इतनी अच्छी नहीं लगी थी, तो इसलिए मैंने लगाई नहीं थी, रख ली थी। और ये जो बारीक वाली लैस थी ये भी इस पे लग के ना बहुत सुंदर लग रही थी। और स्टोन वाली जो चौड़ी वाली लैस थी ना, उसमें से बीच में से मैंने ये मतलब एक स्टोन की लैस कट कर ली थी। उसको बीच में से कट कर सकते हैं तो
इसलिए मैंने एक स्टोन की लैस कट की, नहीं तो चौड़े वाली अगर मैं लगा रही थी तो वो ज़्यादा सुंदर नहीं लग रही थी। मैं लगा लगा के देख रही थी, जो अच्छी लग रही थी ना वो ही मैंने लगाई है। और यहाँ पे ये मैंने अभी इस पे चिपकाया नहीं है, इस पे रख के मैं देख रही थी कि कैसा लगने वाला है। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इस पे मैंने मतलब कुछ डिजाइन मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं इस पे क्या लगाऊं, तो मैंने, मेरे पास ये स्टोन रखे थे कुछ, तो मैंने वो लगा दिए। और अब ये नीचे वाला जो पार्ट है उसको भी मैं तैयार कर लूँगी। तो ये जो पिछला बना हुआ था मेरे पास, और ये देखिए ये मैंने इस पर ग्लू गन लगा के ना इस पर अब चिपका दिया है। तो इतने मैं इसको तैयार कर लेती हूँ। और ये ना मैंने तो इसमें फोम भरी हुई थी, लेकिन अगर फोम भी हमारे पास नहीं है ना तो भी हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि गोल गोल न्यूज़पेपर के गोल गोल लड्डू से बनाइए और उसके अंदर जो मिठाई का डब्बा होता है उसके अंदर भर लीजिए। और जिस फॉर्म के मैंने ये पिलो बनाए हैं ना, वो वाली फॉर्म लेके वो सूट में, मतलब जो हमारे पास सूट रखे रहते हैं ना उनमें भी किसी ना किसी सूट में मिल जाती है। और फिर उस फॉर्म को लगा दो। तो उस फॉर्म को लगा के ना थोड़ा गद्दा सा भी हो जाता है और पूरी फॉर्म इकसार रहती है ना, तो उससे ना फिनिशिंग अच्छी आती है और बहुत ही सुंदर सिंहासन बन के तैयार होता है। आपने सिंहासन देखा, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और रात में ना कम से कम भी 10 बजे के करीब मैं फ्री हुई थी इसे बना के। 1.5 से 2 घंटे के करीब मतलब मुझे इसमें लग गया था, क्योंकि बार बार जैसे वो ग्लू गर्म करनी पड़ती है, फिर वो ठंडी हो जाती है, नहीं तो उसमें से निकलती रहती है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है। नहीं तो अगर हमारे पास चिपकाने की कोई और ऐसी चीज़ है ना कि जो गर्म ना करनी पड़े, तो वो उससे और भी जल्दी बन जाएगा। और सामान जब इकट्ठा हो जाता है ना तो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो तो फटाफट से बन जाता है। तो जो नीचे मोती वाली लेस मैंने लगाई थी ना, वो लेस मैंने मंगाई थी, और येलो कलर का कपड़ा मैंने मंगाया था। रेड कलर मेरे पास रखा था क्योंकि मैंने कान्हा जी का पिछले साल बेड बनाया था, उसमें से वो कपड़ा बच गया था। और मैंने मार्केट से, जैसे कि जहाँ पे ये सिंहासन वगैरह बेड वगैरह बनाए जाते हैं ना, वहाँ से मैंने ये कपड़ा मंगवाया था। और इसी कपड़े से अच्छा लगता है जो बनता है ना, इसी कपड़े से, मतलब शाइनिंग रहती है ना इसमें, इसलिए इससे बहुत अच्छा लगता है। और जो मैंने पहले बना रखा था ना, वो मेरे पास ब्लाउज का कपड़ा रखा था, मैंने उससे ही बना दिया था क्योंकि उस टाइम मेरे पास ये कपड़ा नहीं था। और अब आ गई हूँ मैं ऊपर, और ये सुबह सुबह का टाइम है। और नीचे का जो क्लीनिंग वगैरह जो भी मुझे सफाई करनी थी घर की, वो सब मैंने कर दी थी झाड़ू पोछा करके नीचे से। फिर मैं आ गई थी ऊपर। और ये आपने देखा होगा, ये गमला मतलब काफ़ी टाइम पहले मेरे पास ऐसा था, खाली रखा था। तो इसका मैंने व्लॉग डाला भी था। तो इसमें जो किचन के फलों के जो छिलके होते हैं वो मैं डालती रही थी और मिट्टी की एक लेयर बनाती रही थी। और अब इसमें खाद बन के तैयार हो गई है। हो तो काफ़ी टाइम पहले गई थी, लेकिन ये मैं अब पौधों में लगा रही थी। और मैंने हाथों पे ना ग्लव्स लगा रखा था। तो ये देखिए नेल्स वगैरह में जो मिट्टी भर जाती है ना, तो बिल्कुल साफ मेरे नेल्स निकले हैं। जो भी मिट्टी का काम था वो मैंने कर लिया है। अब बस ये मिट्टी मुझे भरनी है। नहीं तो जब गमलों में से पौधे निकालते हैं ना और उनकी मिट्टी छुटा छुटा के तब लगाते हैं पौधे गमलों में, तो उससे ना नेल्स में मिट्टी भर जाती है, तो वो फिर निकल के नहीं देती और नेल्स दुखते भी हैं। तो इसलिए मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ और उसके बाद मिट्टी का काम करती हूँ। तो वो जो मैंने खाद बना रखी थी उसमें से ना कुछ गमलों में मैंने खाद लगाई है। और ये फलों की जो छिलकों की जो खाद होती है ना, ये सच में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है इससे पौधों की। पौधों में ना एक चमक आ जाती है। और जो फूलों वाले पौधे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फूल देते हैं, घने हो जाते हैं फूल। और अगर आप इस तरह से ना खाद बनाना चाहते हैं ना, तो मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। और इस तरह से फलों से, सब्जियों के छिलकों से, फलों के छिलकों से मतलब खाद बना सकते हैं। और डस्टबिन भी नहीं भरता है, और वो उससे खाद तैयार हो जाती है। अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक है सच बताऊं पौधों का। पर काफ़ी टाइम से ना मेरे पौधों की कोई भी केयर नहीं हो रही थी। और केयर तो देखो सभी को ही चाहिए, और बहुत पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें पानी की और केयर की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे ये जो पौधा मैं लगा रही हूँ, ये मैंने कट किया था, और कट करके इनको मैं लगा लेती हूँ। और जैसे कि बंदर भी तोड़ के चले जाते हैं ना, तो मैं दूसरे गमले में उसको लगा देती हूँ, तो वो भी हो जाते हैं। और यहाँ पे ये डब्बा मेरे पास खाली पड़ा था, तो इसमें भी मैंने सोचा कुछ ना कुछ लगा देती हूँ। इन पे भी ना रेड फूल खिलते हैं ना, रेड और वाइट कलर की है मेरे पास है। तो नाम तो इसका मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये बहुत सुंदर लगते हैं। और जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, वो भी मैं कट कर करके, और उन पे मैंने पेंट भी किया हुआ है, तो वो भी मैं लगा देती हूँ।
जैसे कोई डब्बा होता है मेरे से बेकार है कि हाँ इसका मुझे कोई काम नहीं है, तो सब में ना मैं पौधे ही लगा देती हूँ। और अब मेरे पौधे ना काफ़ी कम हो गए हैं पहले से। पहले मेरे पास बहुत सारे पौधे थे। तो ये देखिए पूरी छत हमारी साफ़ हो गई है और गमलों को भी मैंने अच्छे तरीके से लगा दिया है। इधर मेरे पास एक घड़ा रखा था तो वो भी खाली था, तो मैंने उसमें मिट्टी भर के ना वो जो कटिंग की थी वो उसमें लगा दिया। तो कटिंग ना बेकार नहीं जाती है, और पौधों को जब मैं काटती हूँ ना सच में मुझे बहुत दर्द सा होता है, तो इसलिए ना उनकी कटिंगों को ना मैं दूसरे गमलों में लगा देती हूँ तो वो हो जाती है। और कुछ होते हैं जैसे कि यह स्नेक प्लांट है, तो ये भी मेरे पास एक ही था और इसके इतने सारे प्लांट हो गए हैं, बहुत सारे। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारे हो जाते हैं, एक से ही बहुत सारे हो जाते हैं। ये भी मेरे पास एक था, लेकिन अब इसके मेरे पास 5 गमले हैं। तो यहाँ पे छत साफ करके ना मैं ऊपर से अब नीचे जो मुझे नीचे पौधे लगाने हैं वो नीचे लगा दूंगी। और इनसे ना मुझे घर ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब सजा सजा सा लगता है। और एक तरह से फ्री में, कोई लागत भी नहीं लगती है, कोई पैसा भी नहीं लगता है। गमले भी हमारे पास ज़्यादातर सभी के पास होते ही हैं। और पौधों का भी ऐसा है, एक में से कितने ही पौधे तैयार कर लो तो इसमें कोई मतलब खर्चा भी नहीं होता। तो इस एक तरह से मतलब फ्री में ही हमारा घर ना डेकोरेट हो जाता है। और यहाँ पे मनी प्लांट आप देख रहे हैं, इसकी भी ग्रोथ मतलब काफ़ी अच्छी हो गई है। और ये मैं अब इसमें पानी इसका चेंज कर रही हूँ, क्योंकि पानी को भी काफ़ी टाइम हो गया, 5-6 दिन हो गए हैं मुझे चेंज किए हुए। और ये अभी मन्नू के स्कूल में ना मटकी उसने सजाई थी, पिछले साल की बात है, तो ये मेरे पास रखी थी। मैंने सोचा इस बोतल को इसमें रख देती हूँ। इसमें रख के ना वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो मनी प्लांट तो ना कहीं पे भी लगा दो घर में, मतलब अलग ही लुक देता है। और अब मैंने गमले भी सारे लगा दिए हैं, और नीचे गमले लगा के ना सच में इतना अच्छा लगता है और ऑक्सीजन भी मिलती है। आजकल बंद घर हो गए हैं तो इंडोर प्लांट लगाने ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो घर में पौधे होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी रोटियाँ, और रोटियों में मैंने चने की रोटी और चटनी बनाई है। तो इस खाने को ना सब बहुत पसंद भी करते हैं, और मुझे भी जल्दी थी, मुझे अभी मंदिर भी सजाना है, तो मैंने सोचा अभी चटनी बना देती हूँ तो ये जल्दी भी काम हो जाएगा मेरा, और मुझे मंदिर सजाने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। और फटाफट से ना मैं पहले किचन साफ़ कर दूंगी और उसके बाद मुझे घर को भी सजाना है। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर हम घर में भी करते रहते हैं ना, जैसे कि अब त्योहार आ रहे हैं, और ये पर्दे तब जैसे खुले थे तो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, अब मैं इनको इस तरह से बांध दूंगी, इनके अंदर चूड़ियाँ डाल दूंगी और इनको ऐसे बांध दूंगी। बेल्ट तो मेरे पास इतनी नहीं है, तो इसलिए मैं चूड़ियों से ही इनको बांध देती हूँ। तो घर में ना अलग सा ही दिखने लगता है एकदम। अगर रूम में भी पर्दों को बांध देते हैं ना तो वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें मैं अपने घर में अपने आप ही करती रहती हूँ, बाहर से तो कुछ मंगाना नहीं है कि हाँ बाहर से कुछ मंगा के लगाना है। ये फूल भी जैसे कि जन्माष्टमी आती है, दीपावली आती है, अब मैं दीपावली क्या होली तक इनको रखती हूँ, फिर होली के बाद मैं इनको उतार के रख देती हूँ, फिर किसी त्योहार पे लगा देती हूँ। तो उससे ना घर में ऐसा लगता है कि कुछ नया काम किया है, कुछ नया घर में हुआ है, तो वो चीज़ लगती है। जबकि फूल पुराने ही रखे रहते हैं लेकिन उससे नयापन सा महसूस होता है। तो यहाँ पे मंदिर भी मैंने सजा दिया है अपना, और कान्हा जी को भी बिठा दिया। आज कान्हा जी को मैंने जो सिंहासन बनाया उस पे बिठा रखा है। और यहाँ पे साइड में मैं चौकी लगा दूंगी। और पूजा हो गई है हमारी पूरी साफ, पूजा भी साफ हो गई है, घर को भी थोड़ा सा मेकओवर कर दिया है, और छत तो साफ हो ही गई है। और छत पे भी ना मतलब घर के साथ साथ छत भी साफ होनी चाहिए, और पौधे वौधे लगे हुए होते हैं ना तो छत पे जाके एक अलग ही फीलिंग आती है, अच्छा लगता है, टहलने में घूमने में भी अच्छा लगता है। ये एक लड़ी बच गई थी तो इसको मैं यहाँ लगा दूंगी, और एक मेरे पास ना लटकन रखी थी जो दुपट्टों में लगाई जाती है, तो इसको मैं बीच में लगा दूंगी। तो बाहर से मैंने कुछ नहीं मंगाया है और घर को एक नया सा थोड़ा सा लुक दे दिया है। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे।